हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी आप सबको ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग जो है परसेंटेज का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने 51 तक डिस्कस कर चुका था। 52 से 60 तक डिस्कस करने वाला था, लेकिन वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं कर पाया, जिसको मैं आज की पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ से जो है पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, और ये एक नया टाइप है। इसमें बहुत कुछ आप लोग को नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ़ 80% ऑफ ए नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इट सेल्फ, देन द नंबर इज। यानी यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है। तो देखिए, अगर क्या है, हमको अगर इसको बेसिक से बनाएंगे तो बेसिक से कैसे बनाएंगे, एक क्वेश्चन में बेसिक से बता देता हूँ, फिर मैं इसका टेक्निक बताऊंगा, ट्रिक टेक्निक कैसे आप लगाएंगे। अगर देखिए बेसिक से बनाया जाएगा, हमको ओरिजिनल संख्या नहीं पता है, तो मान लेते हैं ओरिजिनल संख्या ए होगा। ओरिजिनल संख्या ए होगा, इसका 80%, तो 80% यानी इसका 4/5, इसका 4/5। इसमें जब 80 जोड़ा जाता है, एक ओरिजिनल नंबर है ए, उसका 80% यानी उसका 4/5, उसमें 80 जोड़ दिया जाता है, यानी 80 जब जोड़ दिया जाता है तो वो जो नंबर होता है, रिजल्ट जो होता है, वो ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है। तो ओरिजिनल नंबर ए है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग राइट साइड भेज देते हैं। तो राइट साइड भेज देते हैं तो ई इधर चला जाएगा, लेफ्ट से राइट चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4a/5, 4a/5, और ये बच जाएगा 80, बच गया क्या लेफ्ट साइड में। तो इधर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5a से 4a जाएगा तो क्या हो जाएगा, a/4 इक्वल टू 80। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, जब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, यानी 400। a बराबर क्या हो जाएगा, 400। आपका 4 नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेकिन ये तो आपका क्या हो गया, बेसिक से हो गया। आपको बेसिक से नहीं जाना है, आपको शॉर्ट में करना है। शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखिए शॉर्ट में आपको इस प्रकार से करना है। देखिए क्या बोला गया, 80%, तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो अब बोलेंगे 4/5। अब क्या बोला जा रहा है, एक चीज, एक पॉइंट याद रखना है आपको, क्वेश्चन में जो यूनिट दिया रहेगा, कंपेयर आप सेम यूनिट से करना है आपको, और जो चीज़ आपको पूछा जाएगा मल्टीपल आपको उससे करना है। ठीक है, आप समझ गए। अगर समझ गए तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें क्या बोला गया, 80 जोड़ा जाता है। अगर किसी संख्या है उसके 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त जो है संख्या, जो प्राप्त जो नंबर होगी वो उस नंबर के बराबर हो जाएगी जो पहले थी। तो देखिए इसमें क्या बोला, 80 जोड़ा जाता है, तो 80 जोड़ा जाता है। अब कंपेयर भी इसी से करेंगे, यानी जोड़ने वाले से। देखिए अगर कोई संख्या पहले 5 थी, कोई संख्या पहले क्या थी, 5 थी, उसका 80% 4, उसका 80% 4, इसमें कितना जोड़ेंगे जो ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1। पहले अगर ओरिजिनल नंबर 5 थी, वो उसका 80% 4, इसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे, तो 1। तो इसके हिसाब से बोल रहा 80 जोड़ने पे, आपके हिसाब से कितना, 1 जोड़ने पे। और आपसे जो पूछा जाएगा उससे मल्टीपल, क्या पूछा जा रहा है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या है आपका 5, तो 5 से मल्टीपल। तो जब 5 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 85 जब 400, 85 जब 400, ये 400 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको ऐसे करना है, ना कि आपको बेसिक प्रोसेस से जाना है। समझ गए, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ए पर्सन हु स्पेंड्स 66.2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 पर मंथ, हिज मंथली एक्सपेंसेस इज। यानी यदि किसी, यदि यदि व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 मासिक बचत करता है तो उसका मासिक खर्च क्या है। देखिए 66.2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 2/3, 2/3।
2/3, यानी वो 3 रुपया इनकम करता है, 3 रुपया क्या करता है, इनकम करता है, तो उसमें से 2 रुपया वो खर्च करता है, 2 रुपया वो क्या कर देता है, एक्सपेंडिचर कर देता है। अगर 3 रुपया कमा रहा है, 2 रुपया खर्च कर रहा है, तो सेव कितना रुपया कर रहा है, तो 1 रुपया, क्योंकि 3 रुपया आप कमा रहे हैं, उसमें से 2 रुपया खर्च कर दे रहे हैं, तो आप कितने रुपये बचा पा रहे हैं, तो आप 1 रुपया बचा पा रहे हैं। तो देखिए इसके हिसाब से बोला जा रहा है 1200 रुपये को सेव करता है, ये 1200 रुपये सेव करता है, लेकिन आपके हिसाब से कितना सेव कर रहा है, 1 रुपया सेव कर रहा है। और आपको जो चीज़ पूछा जा रहा है उससे मल्टीपल करेंगे, तो क्या चीज़ पूछा जा रहा है देख लीजिए। तो आपको इसमें पूछा जा रहा है एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस कितना रुपया कर रहा है, तो 2 रुपया कर रहा है, तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 12×2 = 2400, यानी 2400 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 2400 कौन सा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन द एज, यानी सी जो है वो क्या है, 20% मोर है बी से, 20% मोर है बी से, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। अगर जैसे आपको ये याद नहीं रहता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20%, यानी आप इसको ऐसे लिखेंगे 20% को, 20%, इस परसेंटेज को जब हटाएंगे तो ये परसेंटेज हट के नीचे क्या आ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग काटेंगे तो क्या काटेंगे, 20×20, इसको क्या लिखेंगे, 20×20 और 20×5 100, यानी 1/5। तो इसको जो आप ये 2 स्टेप कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं आसानी से, तब आपका 1-2 स्टेप बच जाएगा। अगर जैसे ये स्टेप आप करने के लिए जाएंगे तो एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा ना, और अगर आप याद रखते हैं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, तो डायरेक्ट निकालिए, आप डायरेक्ट निकालना है आपको, बल्कि आपको बेसिक से नहीं जाना है या प्रोसेस ज़्यादा नहीं करना है। तो क्या बोला जा रहा है, सी जो है 20% ज़्यादा है बी से, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 20% का होता है 1/5। अगर बी 5 होगा तो उससे एक ज़्यादा सी होगा, तो एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये अगर 5 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया, एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए, बी का जो इनकम है, बी का इनकम जो है वो 25% ज़्यादा है किसके इनकम से, तो ए के इनकम से। तो ए लिख लीजिए, ए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। अगर ए 4 होगा, अगर ए 4 होगा तो बी क्या हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा, तो एक ज़्यादा यानी 5। अगर ये 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी 5 है, तो यहाँ से हमको रेशियो आ गया 6:5:4, यानी ए 4, बी 5 और सी 6। अब जो पूछा गया आप निकाल लीजिए आसानी से। तो इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज इज सी इनकम मोर देन ए, सी का जो इनकम है ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो देखिए कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो यहाँ से देखने के बाद क्या पता चलता है, 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो ए से ज़्यादा है। और परसेंटेज में पूछा गया तो आप 100 से मल्टीपल कर दीजिए, तो क्या हो गया, 4 से कितना हो गया, 25। अब 25 जा क्या हो गया, 50, यानी 50% आपका क्या हो गया, राइट आंसर। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए एक्सीड्स बी बाय 40%, फिर क्या बोला गया, बी इज लेस देन सी बाय 20%, देन ए रेशियो सी इज, यानी यदि ए जो है बी से 40% अधिक है और बी जो है सी से 20% कम है, तो ए और सी क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे निकालना है, पहले बी और ए और बी का बात किया जा रहा है, तो हम लिख लेते हैं ए और बी। देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 2/5। तो ए जो है किससे ज़्यादा है, तो बी से ज़्यादा है, तो बी अगर 5 होगा, तो ए क्या होगा, इससे 2 ज़्यादा होगा, तो 2 ज़्यादा यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कौन 7 हो जाएगा, तो ए 7 हो जाएगा, तो 7:5। तो यहाँ से हमको क्या आ गया, ए और बी आ गया। फिर यहाँ बोला गया बी जो है 20% लेस देन सी है, बी जो है 20% लेस है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/5। कितना होता है, 1/5।
अगर C5 होगा तो B क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। B क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देख लीजिए, एक जगह B 5 है और एक जगह B 4 है, तो दोनों जगह तो सेम होना चाहिए। अगर सेम पर्सन है तो दोनों जगह तो सेम होना चाहिए। ये तो नहीं अगर आप राम है तो आप मेरे घर में राम है और दूसरे के घर में आप श्याम बन जाएंगे। आप जहाँ भी जाएंगे आप राम ही बन के रहेंगे। तो अगर ये बी है, एक जगह 5 है तो दूसरे जगह भी 5 होना चाहिए, लेकिन दूसरी जगह 4 है, तो इसको हम सेम कर लेते हैं। तो अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी हम लोग, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 बना लीजिए, यहाँ अगर 5 है तो यहाँ भी 5 बना, इन दोनों में किसी जगह को, दोनों जगह को आपको सेम कर लेना है। तो सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को 4 से मल्टीपल कर देते हैं सारे नंबर को, नीचे वाले के 5 से मल्टीपल कर सकते हैं। एक आपको ये टेक्निक हो गया। या एक आप ऐसे भी लगा सकते हैं, उसके बगल में जितना भी गैप बचा है उसी नंबर को छाप दीजिए। तो देखिए, इस यहाँ 4 है, इसके लेफ्ट में जितना भी गैप बचेगा सब में इसी 4 को छाप देना है। तो देख लीजिए 4 को छाप दिए। और अगर इसके राइट में देखिए, बी के राइट में कोई नहीं है तो बी है, इधर खाली है, तो ये वाला जो है इसको छाप दीजिए इधर। तो छाप दिए। अब क्या करिए, इसको मल्टीपल कर दीजिए। 7 चौका 28 और 5 25, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 28/25। ये हो गया आपका राइट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इन ए स्कूल 70% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स। यानी एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। फिर क्या बोला गया, द नंबर ऑफ बॉयज आर 510, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज। यानी एक स्कूल है जिसमें 70% जो है वो लड़कियां हैं, तो 70% को हम लोग लिखते हैं 7/10। अगर एक स्कूल है जिसमें टोटल स्टूडेंट जो है अगर 10 होगा, टोटल स्टूडेंट अगर 10 होगा, जिसमें 7 लड़की है, तो लड़का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3। लेकिन इस जो विद्यालय है इसमें लड़की की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो एक फिक्स यूनिट दिया रहेगा, यानी फिक्स जो एक क्वेश्चन में दिया रहेगा जो डाटा, उसका कंपेयर आप उसी डाटा से करेंगे और जो आपको निकालना है उसे मल्टीपल करेंगे। तो आपको देख लीजिए ये क्या दिया है, ये जो ओरिजिनल डाटा दिया है, मतलब ओरिजिनल जो एक यूनिट दिया है वो क्या है, 510। 510 क्या है, तो यहाँ जो 510 है ये लड़का दिया है, तो आप कंपेयर भी लड़का से करेंगे। अगर लड़की दिया रहता तो आप कंपेयर भी लड़की से करेंगे। अगर मतलब किसी भी बुजुर्ग आदमी का दिया है तो आप कंपेयर भी बुजुर्ग आदमी से करेंगे। लेकिन यहाँ अगर लड़का दिया है तो कंपेयर भी लड़का से करेंगे। इसके हिसाब से कितना है, 510। और आपके हिसाब से कितना हो जाएगा, अगर 10 आदमी है इस स्कूल में जिसमें 7 लड़की है, तो लड़का कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसके हिसाब से 510, आपके हिसाब से 3। और जो पूछा जाएगा उससे मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल करेंगे तो किसको मल्टीपल करेंगे, तो स्कूल की कुल संख्या पूछा जा रहा है, यानी नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। तो टोटल नंबर स्कूल का कितना है, तो 10। तो 10 से मल्टीपल कर लीजिए। तो देखिए 10 से मल्टीपल, अब इसको काट लीजिए। तो 3 से काटेंगे 170, और जब इसको मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1700, यानी 1700 आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे आपको करना है और ऐसे ही सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज। एक स्कूल में 60% विद्यार्थी जो है वो क्या है, लड़का है। 60% छात्र जो है लड़के हैं। फिर क्या बोला गया है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। उस स्कूल में लड़का की संख्या कितना है। तो देखिए 60% जो है स्कूल में बॉयज है, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, यानी 3/5। अगर उस स्कूल में 5 टोटल स्टूडेंट होगा, अगर टोटल स्टूडेंट 5 होगा जिसमें से 3 बॉय होगा, क्या होगा, 3 बॉय होगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में बोला गया 972 जो है लड़की है, 972 जो है गर्ल्स है। तो गर्ल्स की कंपेयर गर्ल्स से, बॉय की कंपेयर बॉयज से।
जो भी चीज़ दिया है उसका कंपेयर आप उसी से करेंगे। तो यहाँ 972 जो है वो क्या दिया है, गर्ल्स दिया है, तो आपको कंपेयर भी करना होगा गर्ल्स से। तो देखिए अगर टोटल अगर स्कूल में 5 विद्यार्थी होगा तो उसमें से 3 अगर क्या होगा, बॉय होगा। अगर 3 लड़का है तो लड़की कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 3 2 5, तो इसके हिसाब से 972, आपके हिसाब से 2। आपको जो पूछा जा रहा है उसे मल्टीपल, तो क्या पूछा जा रहा है देख लीजिए। तो आपको बॉय की संख्या बताना है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। तो जो आपको निकालना होता है उसे क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। यानी बॉयज कितना है स्कूल में, तो 3, तो 3 से मल्टीपल कर लीजिए। तो अब इसको काट लीजिए, वही हो जाएगा आपका आंसर। 2 से काट लेंगे तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर कितना, 2 अट्ठे 16, 16 दो छार 12, यानी 486। अब इसको 3 से मल्टीपल कर लीजिए, तो 6 त्रिक 18 का 8, कितना बचे, 1 8, 8 त्रिक 24, 1 25 का 5, हाथ में 2, 4 12 और 2 14, यानी 1458। 1458 आपका कौन सा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी आपका बी नंबर इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको सोचना है और ऐसे ही बनाना है, ना कि आप किसी और तरीका से सोच रहे हैं बहुत लंबे चौड़े मतलब क्वेश्चन बनना नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, व्हेन 60 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर। जब एक नंबर में, यानी जब एक नंबर में कोई भी नंबर है उसके 60% में 60 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो रिजल्ट इज 60। रिजल्ट क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। तो नंबर इज, तो वो कौन सा नंबर है, तो देखिए अगर कोई नंबर है, वो नंबर हमको नहीं पता है, नहीं पता है तो हम मान लेते, कुछ भी मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लेते एक्स नंबर होगा। उसमें अगर किसी संख्या के जो भी नंबर है, व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ए नंबर, एक नंबर x है उसका 60%, तो इसका 60%, 60% यानी 3/5, x का 3/5। जब इसमें 60 को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट यानी घटा देते हैं, तो जो है वो जो रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है, तो 60 बन जाता है। क्या बन जाता है, रिजल्ट जो बन जाता है 60 बन जाता है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 60 राइट साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x/5 इक्वल टू, ये लेफ्ट वाला माइनस है तो उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 60 60 120 हो जाएगा। कितना हो गया, 120। अब ये 3 से कट जाएगा तो ये क्या हो गया, 40 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, 45 जा 200, यानी आपका 200 क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया। और x क्या था आपका, संख्या था, टोटल संख्या, तो वही हो गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, व्हेन 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 द रिजल्ट इज द सेम नंबर, सेम नंबर। यानी किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है देन द रिजल्ट इज द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। यानी किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आ जाती है। मतलब अगर कोई संख्या है, कोई संख्या है, उस संख्या के 75% में जब 75 जोड़ देते हैं तो उसी संख्या के बराबर हो जाता है। तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 3/4। जब इसमें क्या 75 जोड़ देते हैं, ये कह रहा है 75 जोड़ने पे जो है उस संख्या के बराबर हो जा रहा है। आपके हिसाब से कितने जोड़ने पे हो रहा है, देखिए ओरिजिनल नंबर 4 है और उसका 75% 3 है। इसके हिसाब से कह रहा है 75 जोड़ने पे उस संख्या के बराबर हो जा रहा है। आपके हिसाब से कितने जोड़ने पे उसके बराबर हो जाएगा, तो 3 है और यहाँ 4 करना है तो कितना जोड़ेंगे, 1। कितना जोड़ेंगे, 1। इसके हिसाब से 75, आपके हिसाब से 1। आपको जो निकालना है उसे मल्टीपल, क्या निकालना है, तो वो संख्या निकालना है, तो वो संख्या क्या है, 4 है। तो 4 से मल्टीपल कर लेंगे तो 75 4 जा क्या हो जाएगा, 300, यानी 300। आपका ये क्या हो गया, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आशा करते समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर। फिर क्या बोला गया, इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 द लार्जर नंबर इज। यानी दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या का 20% है,
यानी दो संख्या, कोई भी दो संख्या, उसका जो डिफरेंस है बड़ी संख्या का 20% है, बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे निकालेंगे। हमको दो संख्या का जो डिफरेंस है वो बड़ी संख्या का 20% है, जिसमें छोटी संख्या 20 है, बड़ी संख्या हमको नहीं पता है। तो बड़ी संख्या नहीं पता है तो बड़ी संख्या हम कुछ भी मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए x ही मान लेते हैं, बड़ी संख्या x है। दो संख्या का डिफरेंस, तो एक संख्या बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या क्या है 20, यानी डिफरेंस का मतलब क्या हो गया माइनस, दोनों का अंतर यानी डिफरेंस। एक संख्या बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या 20 है। इस दोनों का जो डिफरेंस है, इस दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस बड़ी संख्या का 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या क्या है x, इसका 20%, इसका 20% क्या हो गया 1/5 इसके बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो देख लीजिए, इसको हम लोग इधर लेफ्ट लाते हैं और इस 20 को राइट भेज देते हैं। जब इसको हम लोग लेफ्ट लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये क्या हो गया 5x, 5x में से क्या हो गया 1 चला जाएगा, 5x में से 1 चला गया। तो जब 5x से 1 चला जाएगा तो कितना बच गया 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा 4x/5 इक्वल टू 20। तो इस 4 से कट जाएगा, तो 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 4 5 20। अब फिर जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25। तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 25, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25। तो x इक्वल टू 25। तो 25 कौन सा आपका ऑप्शन है, एक बार देख लीजिए। जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।